हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गुट्टे का फूल। मतलब जो मैरीगोल्ड फ्लावर आते हैं ना, वो वाला फ्लावर आज हम बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस फ्लावर में आपको कुछ भी दो बार करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहां से फ्लावर बनाना स्टार्ट करोगे एंड पूरा फ्लावर बना के रेडी कर लोगे। आपको कहीं भी धागा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज ये, और आप इसको इतना सिंपल तरीके से बनाओगे कि बहुत इजीली आप ये बहुत सारे फ्लावर बना के उसका बहुत प्यारी प्यारी चीजें बना सकते हो, जो कि आगे मैं आपके साथ इसी मतलब नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी कि मैंने इन फ्लावर्स का क्या बनाया है। फिलहाल ये गुट्टे का फ्लावर मैंने एक बनाया है फूल, और किस तरह से ये बनाया है चलिए मैं भी आपके साथ वही इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम धागा ले लेंगे और उसको हम मैजिक सर्कल की तरह बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैजिक सर्कल को होता है ना, आपने 2 उंगलियों के ऊपर धागे को लपेट लेना है। जो बाहर की तरफ का धागा होगा उसमें से क्रोशिया को डाल के आगे से धागा लाना है और फिर इस तरह से एक चेन बना लेनी है। ठीक है, मैजिक सर्कल किस तरह से बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब एक चेन हमारी बनने के बाद यहाँ पे एक चेन और ले लेंगे। उसके बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे। क्रोशिया पे धागा यहाँ नहीं लेना है क्योंकि हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे एक एक करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब कितने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। 6 या फिर 7 सिंगल क्रोशिया बहुत हैं। तो अब ये जो धागा है इसको हम खींच लेंगे और मैजिक सर्कल को छोटा कर लेंगे, बिल्कुल छोटा सा, जितना हमको गुट्टे के फूल का बेस चाहिए बस उतना ही हमको यहाँ से सर्कल स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 6 या 7 मतलब आपको बनाने हैं, तो मैंने 7 जो है सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए थे। उसके बाद धागा हम पूरा खींच लेंगे ताकि ये जो सर्कल है ये पूरा टाइट हो जाए। नीचे से बस इतना सा ही होल रहना चाहिए कि जैसे आपने कोई स्टिक वगैरह लगानी हो, जैसे फ्लावर पॉट बनाने के लिए, तो वो स्टिक इसके अंदर जा सके। देखिए इतना सा ही सर्कल बचाना है। अब 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो पहला सिंगल क्रोशिया था हमारा उसके साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करके। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्कल बेस जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये हम जो मैरीगोल्ड फ्लावर है उसका बेस बना रहे हैं। अब इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया ही बनाना स्टार्ट करेंगे दोबारा। इसी जो सर्कल हमने बनाया है इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसमें कोई भी बीच के 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपने 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। बाकी के जितने भी हैं उनको एक एक बार ही बनाना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 7 बनाए हैं ना, तो 7 में अगर हम 2 और डाल देंगे तो 9 हो जाएंगे हमारे। मतलब दूसरी रो में 9 या फिर 10 हमारे सिंगल क्रोशिया बनने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा बनाओगे तो वो फ्लैट फ्लैट रहेगा। हमको यहाँ पे टोपी की तरह गोल करना है इसको। तो यहाँ तक आपको होप करती हूँ समझ आ गया होगा। तो ये देखिए मैंने ये सेकेंड रो है जो इसको बनाया है, तो इसमें मैंने एक नहीं दो मतलब इसमें मैंने जो सिंगल क्रोशिया है वो बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, और उसके बाद हम आगे की रोज भी बनाते जाएंगे। जो नीचे का होता है ना बेस, एकदम ऐसे जो कोन शेप में, बस वही बेस अभी मैं बना रही हूँ। उसके लिए हमने 4 रोज बना लेनी है और ये कोन जो है ऊपर की ओर मतलब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अभी हम टर्न करके देखते हैं। तो ये देखो ये बिल्कुल नीचे का बेस हमारा बन के तैयार हो गया है इस तरह से। तो 1-2 रोज मेरी कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से मैंने आगे 2-3 रोज और बनानी है। तो यहाँ पे ये देखिए इसी तरह से हम आगे के सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस जो आपने सेकेंड सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है सिर्फ उसी में आपने 2 या फिर 3 सिंगल क्रोशिया बढ़ाने हैं। मतलब 2 चेन में एक एक एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, तो बाकी के जितने भी होंगी रोज उसमें आपने बराबर बराबर बनाने हैं। जैसे अगर सेकंड रो में आपने 9 बनाए हैं तो बाकी की जितनी भी रोज आएंगी उसमें 9-9 ही बनाने हैं, उसमें आपने बढ़ाने नहीं है। अगर आप बढ़ाओगे तो ये सीधा हो जाएगा। हमको इस तरह से टोपी की शेप में इसको रखना है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा ऊपर तक इसी तरह से बनाएंगे। तो ये मैं इस तरह से ही मतलब 2 रोज तो नीचे बनी है और 2-3 रोज में और बना लूंगी। तो यहाँ देखो ये मेरा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने देखो बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया और ये पूरा फ्लावर ऐसे ही बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ भी अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये नीचे की हमारी जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ से आगे अब हमने बनाना है ऊपर का पोर्शन जो कि बाहर की ओर निकला हुआ होता है थोड़ा सा। ठीक है, वो अभी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम 2 चेन ले लेंगे। उसके बाद जो 7 वाली चेन होगी उसमें से हमने डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है पहले और उसके बाद डबल क्रोशिया बनाते रहना है। मतलब हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद हम लास्ट में 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे उसी चेन में। यहाँ से हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए इस तरह से ये हमारा एक ऊपर की ओर बाहर निकला हुआ पोर्शन बन गया है। अब उसके बाद हम
आगे का चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में जाके फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। ये तीसरी चेन में मैंने स्लिप स्टिच किया है और फिर उसके बाद सेम यही प्रोसेस करेंगे, 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 4। तो इसी तरह से हमने ये बनाना है 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे और इसको स्लिप स्टिच करेंगे उसी चेन में जहाँ से हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से आगे की चेन को छोड़ेंगे और उससे आगे वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए बाहर की ओर निकले हुए ना, ऐसे पेटल टाइप के, इस तरह बनाने हैं। अब एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया और फिर से सेम प्रोसेस ऐसे ही मैं आगे भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने बना के तैयार कर लिए। देखिए ये 4 बन गए हैं इस तरह से, ठीक है। नीचे की ओर ये हमारा जो बेस बना है, ऊपर की ओर ये 4 ऐसे पेटल टाइप बाहर निकले हुए हैं। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हम पहले इसको नॉट लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन के ऊपर अब हमने येलो कलर लगाना है तो इसीलिए इसको कट किया, अदरवाइज हम इसी कलर में ही पूरा बना सकते थे। तो ये हमारा बेस बन के हो चुका है तैयार, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया ये मैंने कैसे बनाया है। चलिए अब इसके आगे हम ले लेंगे येलो कलर का धागा और इस धागे के साथ हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक नॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से बना लेंगे, गांठ लगा देंगे इस तरह से। तो ये नॉट लेने के बाद अब हम यहाँ पूरे ऊपर से इसका जो सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से बीच बीच से हम इसको निकालते जाएंगे इस तरह से और इसको सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से आपने बीच बीच से लेते जाना है, जहां जहां से आपको लगेगा ना। ये राउंड पूरा आपने कंप्लीट करना है येलो कलर के धागे से, ठीक है। तो जहां पे हमने ये खत्म किया है, बस जैसे जहां से हमने ये बाहर की ओर निकली हुई पेटल्स बनाए हैं ना, बस उसी जगह से हमने दोबारा जो ऊपर का येलो का पोर्शन है उसको उठाना है। तो सिंगल सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब जो हमने ग्रीन कलर का सर्कल बनाते बनाते हम ऊपर तक आए थे ना, उसमें हमारे 9-10 जो है वो थे, ठीक है, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे। लेकिन अब यहाँ से हमने थोड़े बढ़ाने हैं, उतने नहीं रखने हैं, ठीक है। तो अब हम इनको बढ़ा के आगे चलाएंगे। तो यहाँ पे हम जो 15 तक इनको बना सकते हैं, 15-16 तक। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया बनाया उसके साथ हम लास्ट वाले को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये सर्कल हमारा बन गया येलो वाला। अब जो येलो कलर का धागा बाहर निकला है ना, उसको हम अंदर की ओर कर लेंगे और इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। तो जितना ये हमने सर्कल बनाया है इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, क्योंकि इसको हमने ऊपर एकदम गोल सा बनाना है, ठीक है। उसके आगे हम बाहर की जो बनाएंगे वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी इसको हम पूरा मतलब सर्कल बनाएंगे, ऊपर गोल सा एकदम पूरा बनाएंगे, जैसे बॉल होता है ना, बॉल की शेप में इसको पूरा ऊपर तक बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम पूरा बनाते जा रहे हैं। ये देखिए जितना हमने नीचे बनाया उसी हिसाब से हम ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे 15-16 हमने ये नीचे की ओर बनाए हैं, इसी के ऊपर हमने बनाते जाना है। और थोड़ा ऊपर 2 रोज बनाने के बाद फिर हम इसको कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी शेप कैसी बनी है बस आप यहाँ से देखते जाइए, इसी तरह से बनाना है। और ये गुट्टे का फूल बहुत इजीली बन जाता है। मैरीगोल्ड फ्लावर इतने इजीली बनते हैं ना कि जब मैंने पहली बार बनाया तो मुझे लगा ये कितना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 रोज बना ली हैं। अब इसके आगे हम चलते जाएंगे, फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और थोड़ा ऊपर जाने के बाद इसको कम करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे एक को छोड़ के दूसरे को बनाना स्टार्ट कर देंगे। बस 2 रोज या फिर 3 रोज आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा छोटा बनाना है तो 2 रोज बना लो, अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो 3 रोज बना लो। फिर उसके बाद कम करना स्टार्ट कर दो इसको। देखिए एक को छोड़ के एक को कम करेंगे, जैसे एक को छोड़ के एक कम करेंगे, फिर उसको बनाने के बाद उसके आगे वाला भी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक छोड़ के एक बनाएंगे। मतलब इस तरह से आपने सीक्वेंस पूरा फॉलो करना है। तो बस अब हम इसको कम कर रहे हैं। तो होप कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब जैसे देखो मैंने एक छोड़ के एक चेन बनाई ना, जैसे इसको छोड़ दिया और आगे वाली बनाई, इसको बना लेंगे पहले सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद इसके आगे वाली चेन को भी बनाएंगे, इसके साथ वाली को भी बनाएंगे, ठीक है। ये 2 हमने बना ली, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसके बाद एक चेन को छोड़ के फिर दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाना है, ऐसे करना है। अब देखो मैंने ये 2 बना ली, फिर बीच में गैप छोड़ के आगे वाली को बनाया। देखो एक गैप छोड़ा, आगे वाली को बना रही हूँ, उसके बाद इसके साथ वाली बनाऊंगी,
ठीक है, इसके साथ वाली। तो इस तरह से क्या होगा कि ये टाइट होता जाएगा, बहुत प्यारे तरीके से टाइट होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सारा सारा बंद करते जाओगे तो वो बड़े बड़े गैप आ जाएंगे बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो बेस इस तरह से बना है, पेटल्स इस तरह से आए हैं, अब ऊपर का पोर्शन इस तरह से बन रहा है। तो बस बहुत ईजिली बना लोगे आप भी। तो यहाँ पे देखो अभी ये पूरा राउंड हमारा बन गया है सर्कल सा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट रो में भी हम ऐसे ही करेंगे। एक चेन को बनाएंगे पहले, एक छोड़ के, ये टाइट होता जाएगा, उसके साथ वाली को बनाएंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर उसको बनाएंगे, ये साथ वाली है इसको बना लेंगे, अब एक को छोड़ के आगे वाली को बनाएंगे, अब साथ वाली को बनाएंगे, उसके बाद एक को छोड़ के आगे वाली को बनाएंगे। तो ऐसे यही सीक्वेंस हमने फॉलो करना है और पूरा इसको बंद करते जाना है। तो आप 3-4 रोज में देखोगे ये पूरा बंद हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैं इसको पूरा बंद करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ना रोज नहीं बनानी है। रोज का मतलब होता है कि एक साइड से शुरू करो, दूसरी साइड पे बंद हो जाए, ऐसा नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो शुरू करो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने सिंपल सीक्वेंस के साथ ही राउंड चलाते जाना है, राउंड 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 राउंड, कहीं भी आपने खत्म नहीं करना है इसको, ठीक है। तो सीधा ऊपर जब ये पहुंच जाएगा, देखिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल बचा है, तो अब हम इसमें कॉटन को फिल कर देंगे। सर्कल बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रोज के तरह से बनाया जाता है और एक जो है सिंपल इस तरह से राउंड राउंड में बनाया जाता है। तो ये दोनों तरीके मैंने पहले भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर से इसकी वीडियोस को शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इसको पूरा हम फिल कर देंगे अच्छे से कॉटन के साथ, और फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे ऊपर से। तो अब जो बाकी का बचा है इसको भी सेम उसी तरह से ही करना है। बस एक को छोड़ के आगे वाली जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया करना है और साथ वाली को कर लेना है, और फिर एक को छोड़ के एक को करना है। और जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तो फिर उसके बाद आप सीधा एक एक छोड़ के एक एक करते जाना, ताकि वो जल्दी बंद हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने पूरा इसको अच्छे से बंद कर लिया है। अभी सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और इसको पूरा बंद करते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्लोज। अब 1-2 और बचे हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। एंड फाइनली ये हमारा जो सर्कल है ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा बॉल की तरह बन गया ऊपर। चलिए यहां तक जी बन गया है। इसके बाद अब हमने बनाने हैं इसके ऊपर ना, जैसे ऊपर से ऐसे निकला निकला सा रहता है ना मैरीगोल्ड, बस वो चीजें अब हमको धागे से बनानी है। वो कैसे बनानी है बस वही आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेन बनाते जाएंगे, ठीक है। 5, 6, 7, 8 चेन बना ली। 8 चेन ज़्यादा है, 6 चेन ले सकते हैं हम यहाँ पे। 8 मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, आप 6 भी ले सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो उनको कम रखें, उसके बाद जो नीचे वाली हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेना। जैसे ऊपर वाली हैं उनको 6-6 रख लो, जो नीचे आएंगी उनको आप 8-8 भी रख सकते हो। तो ये देखो अब ये जो चेन ली है ना हमने, इसको हम बंद कहाँ कर रहे हैं वो चीज़ देखना है यहाँ पे, ठीक है। 5, 6 चेन ली हैं ये मैंने, ठीक है। तो अब देखो इसको बंद कैसे कर रही हूँ मैं। ये बीच बीच में जो आपको होल होल दिख रहे हैं ना, इन्हीं से हमने बंद करना है इसको। अंदर अंदर से जो पोर्शन दिखता जा रहा है इससे बंद करते जाना है और स्लिप स्टिच करते जाना है इसको। ये देखो स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से अब नेक्स्ट हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से आगे वाले में से देखो ये होल है, होल में से डालेंगे। बस ऐसे होल होल के बीच से निकालते जाना है और इनको बंद करते जाना है स्लिप स्टिच करके। ये देखो मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब आगे वाला फिर से 6 बनाएंगे। तो ये 6 बनाने के बाद आगे वाले होल में से निकालेंगे और फिर वहां पे बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से जहां जहां भी आपको होल दिखते जाएंगे, आपने ऊपर से बनाना स्टार्ट करना है। पूरा राउंड 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 बनाते बनाते नीचे तक आना है, ठीक है। तो ऊपर ये जो बनाओगे ऊपर आप 6 रख लेना, और नीचे की ओर आओगे तो थोड़ा सा आप 8 भी रख सकते हो या फिर 6 रख के भी बना सकते हो। 6 में क्या है कि इक्वल सीक्वेंस रहेगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसी तरह से मैं पूरा सर्कल, ये देखो इधर से बनाते बनाते ऐसे ऐसे बनाना है पूरा राउंड राउंड में। बस होल में से निकालते जाना है और स्लिप स्टिच करते जाना है, ऐसे पूरे राउंड में लेके नीचे तक आना है। होप करती हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ देखो ये ऊपर की ओर का मेरा बन गया है। अब इसके आगे भी हम इसी तरह से सर्कल सर्कल बनाते जा रहे हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए हो। बस आपने करना इतना ही है कि 6-6 चेन लेते जाना है और उसको होल देख के आगे स्लिप स्टिच करके अटैच करते जाना है, फिक्स करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। बस यही सीक्वेंस आपने लास्ट तक पूरा फॉलो करना है।
तो इस तरह से देखो ये ऊपर की ओर हमारा जो बनके तैयार हो गया है। अब हमने नीचे तक इसको पूरा इसी तरह से बना के तैयार करना है। तो लास्ट तक देखो ये इस तरह से मैं पहुंच चुकी हूँ। अब मेरा धागा भी बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, लेकिन मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको ये फ्लावर जितना ही बनाने में मुश्किल लगता होगा ना, ये बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। और इसको जितना भी आप फिल करके बनाओगे ना अच्छे से पूरा, तो वो बहुत अच्छा सा मतलब एकदम लुक आएगा उसका। तो चलो जो बाकी बचे ना इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फाइनली देखो हमारे जो मैरीगोल्ड फ्लावर है उसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। तो इसके जो ऊपर की ओर से ना इनको बाहर की ओर अच्छे से निकालना है। और पूरा हमारा जो फ्लावर है ये बन के हो चुका है तैयार। इसका बेस ऐसे बना है और ऊपर से ऐसे बना है। इसमें देखो कितना सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। इसमें कुछ भी हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बस हमने इसको एक साथ ही कर लेना है। और अब ये जो येलो धागा है इसको हम अंदर की ओर स्टिच करके ना थोड़ा सा अंदर की ओर फिक्स कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारा जो मैरीगोल्ड फ्लावर है ये बन के हो चुका है पूरी तरह से तैयार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।